हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सेकंड लेसन भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या होती है, भाषा कितनी तरह की होती है, इसके बारे में अब हम समझेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि हम सब बोलकर और लिखकर अपनी भाषा बातें एक दूसरे को बताते हैं। अगर हम अपने मन की बात एक दूसरे को कह नहीं पाते, अगर हम बोल नहीं पाते तो क्या होता, ना हम अपनी बात दूसरों को समझा पाते कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और ना ही दूसरों की बात को समझ पाते, और ना ही हम ये बता पाते कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बोलकर क्या होता है कि हम अपने जो मन की बात है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो दिमाग में चल रहा है, उसको हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझ पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, तो ये अपने मन की बात को दूसरों तक बोलकर पहुँचा रहे हैं। या ये बच्चा बोल रहा है विनय स्कूल क्यों नहीं आए, तो इसने अपनी मन की बात क्वेश्चन दूसरे से पूछा। फिर दूसरे बच्चे ने बोला कल मुझे बुखार था इसलिए मैं नहीं आया, तो उसने अपनी बात उसको बताई। तो इस तरह से क्या होता है कि बोलकर हम अपने या सुनकर अपने मन की बात, अपने विचार एक दूसरे को बताते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या हुई बच्चों? अपने अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना और या उसे सुनकर समझना, उसी को हम भाषा बोलते हैं। तो जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, वो इशारों से ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। लेकिन भाषा का व्याकरण में पढ़ाई, सांकेतिक भाषा की हम अपने व्याकरण में पढ़ाई नहीं करते हैं। तो बच्चों, पशु पक्षी भी, जितने भी चिड़िया हैं, जानवर हैं, सभी एक दूसरे से बोलकर बात करते हैं। लेकिन क्या होता है, उनके वो जो आवाज़ बोलते हैं उस भाषा को हम समझ नहीं पाते, इसलिए वो सिर्फ हमारे लिए आवाज़ें रह जाती हैं। उन्हें हम ध्वनियाँ बोलते हैं। ध्वनि मतलब आवाज़। तो इसलिए पशु पक्षी की जो आवाज़ें होती हैं जिसमें वो एक दूसरे से बात करते हैं, उसको हम बोली कहते हैं, कि वो अपनी अपनी बोली में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया भाषा क्या हुई? हम अपने मन की बातों को बोलकर अपने विचारों को एक दूसरे को समझाते हैं या दूसरों की बातों को सुनकर समझते हैं, उसे हम भाषा बोलते हैं। भाषा के भेद। भाषा कितनी तरह की होती है? भाषा दो तरह की होती है, एक तो मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? ओरल, जिसको हम बोलते हैं, कि जब हम कुछ भी बोलते हैं या सुनते हैं उसको हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं या मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा मतलब रिटन लैंग्वेज, जब हम लिखकर अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं या पढ़कर दूसरों की बात को समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा बहुत बहुत हमारे यहाँ बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में लोग अपनी एक अलग भाषा, अलग अलग देश में के लोग अपनी अलग अलग भाषा बोलते हैं। जैसे मुख्य भाषा कौन कौन सी हैं? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। दूसरी चीज़ होती है लिपि। लिपि क्या होती है बच्चों? कोई भी जो भाषा होती है, हर एक भाषा को लिखने का एक तरीका होता है। तो जो भाषा को लिखने का तरीका होता है उसे ही हम लिपि कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है, उसको लिखने का जो तरीका होता है वो रोमन होता है। संस्कृत और हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। नेपाली की भी देवनागरी लिपि होती है। पंजाबी की गुरुमुखी लिपि होती है। उर्दू की फारसी लिपि होती है। तो इस तरह से आपने देखा भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या दूसरे के विचारों को समझते हैं, उसको हम भाषा बोलते हैं। हम अपनी बातों को या तो बोलकर समझाते हैं या लिखकर समझाते हैं। जब बोलकर समझाते हैं तो वो मौखिक भाषा, और जब लिखकर समझाते हैं तो वो लिखित भाषा। तो भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। जब बोलकर दूसरों तक बात पहुंचाते हैं तो मौखिक भाषा, और लिखकर पहुंचाते हैं तो लिखित भाषा। आइए अब इससे जुड़े कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पिक्चर बनी हुई है, उसे हमें मैचिंग करना है। अब जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में ये बच्चा पढ़ रहा है, देखकर पढ़ रहा है, तो इसको हमें पढ़ने से लिंक करना है। ये बच्चा बोल रहा है तो इसको हमें बोलने पे लिंक करना है, मैच करना है। ये सुन रही है तो इसको सुनने पे लिंक करना है। ये म्यूजिक सुन रही है तो सुनना। ये लिख रहा है तो इसको हमें लिखने पे। तो इस तरह से इनको हमें मैचिंग करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें देखकर बताना है थर्ड क्वेश्चन में कि ये मौखिक भाषा का रूप है या लिखित है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखे हुए को पढ़ रहा है, तो ये
लिखित भाषा हो गई। ये सुनकर पढ़ रही है तो ये मौखिक भाषा हो गई। ये बोल रहे हैं तो मौखिक हो गई। ये लिख रहा है तो लिखित हो गई। तो इस तरह से लिखना और पढ़ना लिखित भाषा में आता है, बोलना और सुनना मौखिक भाषा में। अब हमें अगले प्रश्न में सही और गलत का निशान लगाना है। जैसे लिखना भाषा के अंतर्गत नहीं आता, गलत, क्योंकि लिखना तो भाषा के अंतर्गत आता है। बोलना भाषा का मौखिक रूप है, यस। गृह कार्य करना भाषा का लिखित रूप है, यस। भाषा हमारे किसी भी काम नहीं आती, गलत। भाषा तो हमारे बहुत काम आती है। इस तरह से इन प्रश्नों को हम पूरा कर सकते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में भाषा के कितने रूप हैं? 2। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी बच्चों हमारी राष्ट्रभाषा है। लिखित भाषा के अंतर्गत क्या आता है? पढ़ना और लिखना। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि भाषा क्या होती है और वो कितनी तरह की होती है। थैंक यू।